हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहते हैं वो है द पावर ऑफ आस्किंग। क्या होता है द पावर ऑफ आस्किंग? याद होगा आपको, जब हम स्कूल में थे तो अपने टीचर से सवाल करने से डरते थे। ये सोच के सवाल नहीं करते थे कि पता नहीं टीचर क्या समझेगा मुझे, कितना छोटा सा सवाल इसको नहीं आता, या फिर हमारे जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं वो क्या समझेंगे हमारे बारे में। इस चक्कर में हम वो सवाल ही छोड़ देते थे। अगर शायद वो सवाल पूछ लिया होता तो हमारे एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स आए होते। वैसे ही हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम नहीं पूछते हैं लोगों से, सिर्फ इस वजह से कि हमें रिजेक्शन ना मिल जाए। वैसे ही आपको याद होगा, या फिर आप डे टू डे लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी करते होंगे। अगर आप ओला उबर से ट्रैवल करते हैं तो कितनी बार होता है कि जब आप अपने ओला से उतरते हैं या उबर से उतरते हैं तो आपका ड्राइवर आपसे ये बोलता है कि सर, ऐप पे रेटिंग दे दीजिएगा हमें। या फिर दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आप स्विगी या जोमेटो से अपने घर पे खाना मंगाते हैं तो कितनी बार होता है कि जब आपका डिलीवरी बॉय आपसे ये बोलता है कि सर, हमें रेटिंग दे दीजिएगा, और कितने टाइम आप रेटिंग देते हैं उसे। एक यूएस स्टडी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर आप 100 लोगों से पूछते हो तो 25 लोग आपको हाँ बोल देते हैं। कितना सही बात है कि अगर आप 100 लोगों से पूछते हैं तो 25 लोग आपको हाँ में जवाब देते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो हमारे इलेक्शन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। कितने सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी ये बोलते हैं कि आप अपना वोट जरूर कास्ट करें। अब उनके ये बोलने से 25% टर्न अराउंड एक्स्ट्रा होता है इलेक्शन में। तो आप हर साल देखते होंगे कि इलेक्शन में जो पिछले साल की टर्न अराउंड था इलेक्शन का, वोटिंग का, उससे ज़्यादा हो रहा है इस साल। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में ये दिमाग घर कर जाता है कि यार, इसने अगर कोई चीज़ पूछा है तो क्यों ना इस काम को कर दिया जाए। हम रिजेक्शन के डर से बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मैं स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इंगेज हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे स्टार्टअप में इंडिया में। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि स्टार्टअप को लेके, अपने स्टार्टअप को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। वो मुझे रीच करते हैं, उनको कहीं से मेरा नंबर मिल जाता है तो वो मुझे रीच करते हैं अपने हेल्प के लिए। मैं सबकी तो हेल्प नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने एक फ़िल्टर आउट लगा रखा है कि कौन सीरियस है, एक्चुअली किसको मेरी एक ज़्यादा ज़रूरत है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगा वो आपके पास 2 बार या 4 बार ज़रूर रीच करेगा। तो मैं पहले कॉल पे हमेशा ये बोलता हूँ कि यार, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टुडे, डू वन थिंग, कल मुझे 3 बजे या 4 बजे कॉल कर लेना। अगर वो सीरियस होता है तो कल मुझे 3 या 4 बजे कॉल करता है। अब क्या होता है कि अगर मुझे पहले दिन 50 लोगों ने कॉल किया तो अगले दिन सिर्फ मुझे 5 लोग कॉल करते हैं। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि वो 5 लोग सीरियस हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ उन 5 की हेल्प करने के लिए। अब क्या होता है, पावर ऑफ आस्किंग में ये चीज़ जान लीजिए कि ये चीज़ मैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ, बिना ये सोचे कि सामने वाला मना कर देगा या नहीं। राइट। 50% चांसेस है, अगर आप पूछते हो किसी से किसी चीज़ के बारे में तो 50% चांसेस होता है कि उसका जवाब हाँ में हो। अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछते हो तो या तो मैं हाँ बोलूंगा या ना बोलूंगा, इससे ज़्यादा कोई मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ और इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको पता है कि मैं एक वेबसाइट रन करता हूँ विद द नेम ऑफ नेक्स्ट बिग ब्रांड, और एक मेरा और स्टार्टअप है अपस्किल। तो नेक्स्ट बिग ब्रांड में ये मुझे बहुत सारे लोगों को एज ए इंटरव्यू लेने के लिए बुलाना होता है। तो मेरे एडिटर टीम जो है वो मुझसे बहुत बार बोलती है कि अभिषेक सर, आप मुझे ये गेस्ट स्पीकर ला दीजिए। अब मेरे पास उनके ना नंबर है, ना मेल आईडी है, ना कुछ। तो मैं क्या करता हूँ कि कहीं से उनका नंबर देखता हूँ कि उसके रिलेटेड कौन सा बंदा है जो मुझे उनका नंबर दे सकता है। नंबर मिलने के बाद मैं वो नंबर डायल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि सर, हम लोग ग्रो कर रहे हैं और हमें आपके हेल्प की ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपसे चाहिए मुझे। 50% टाइम होता है, या फिर मैं ये बोलूँ कि मेरे केस में 50% से ज़्यादा होता है कि वो हाँ में जवाब दे देता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभिषेक, तुम इस बंदे तक कैसे रीच कर पाए हो।
मैं बोलता हूँ कि यार सवाल पूछो, उनसे रिक्वेस्ट करो। बहुत बार होता है कि हम डरते हैं कि अब पता नहीं रीच करेंगे, वो मना कर दे। ठीक है, मना कर देगा। आपको अगर उनको चाहिए, जैसे कहावत है शाहरुख खान की फिल्म का, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। तो ट्राई टू कॉल देम। आप किसी से हेल्प चाहिए, किसी से कोई चीज पूछना है, जानना है, किसी का टाइम चाहिए, तो आप उनसे पूछ लो, डायरेक्टली पूछ लो कि सर ये मुझे चाहिए, इतना टाइम चाहिए आपसे, इस टॉपिक पे टाइम चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन जाने कि आपकी वो मदद कर दे। और नहीं पूछेंगे तो ये गारंटी है कि वो आपकी मदद कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है आपके बारे में। तो मैं ये बोलूंगा कि आप डरे नहीं, रिजेक्शन से कभी मत डरो। डायरेक्टली अगर किसी से कुछ चीज़ पूछना है, आप ये ट्राई करके देखो अपने लाइफ में। मैं ये बोलता हूँ कि 50% टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इस बंदे को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, इसने मेरे बात कैसे मान लिया, या फिर ये मेरे हेल्प करने के लिए कैसे तैयार हो गया। ये बहुत ही मैजिकल चीज़ है, आप ट्राई करो। मैं एश्योर करता हूँ आपको कि आप इस चीज़ को अगर डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करोगे तो आप अपने सक्सेस लाइफ में थोड़ा और आगे जा सकते हो, सिर्फ इतनी सी चीज़ यूज़ करके। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगेन, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे कि वो अपने पार्टिकुलर वीडियो के लास्ट में ये बोलते हैं कि लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगेन उनके बोलने से आप उनके पोस्ट को लाइक कर देते हो, या वीडियो को लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब कर देते हो। तो मैं भी ये बोलता हूँ कि आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल दोबारा मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।